नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने उतारे हैं अपने अपने उम्मीदवार। कल संसद में नए स्पीकर को लेकर होगा हंगामा। बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहा जारी। संसद सत्र के दूसरे दिन भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, आज का दिन काले धब्बे की तरह है। जो लोग हंस हंस कर किताबें उछाल रहे हैं, इन लोगों में नहीं है कोई गंभीरता। इससे पहले भी इन लोगों ने संविधान को बना रखा है मजाक। देश में पहली बार होगा लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव। एनडीए की ओर से ओम बिरला, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए भरा नामांकन। दरअसल विपक्षी डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ गया था। विपक्ष ने पहले ही कहा था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो वो भी स्पीकर पद के लिए खड़ा करेंगे अपना उम्मीदवार। सितंबर में रिलीज हो रही फिल्म इमरजेंसी को लेकर बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत। कहा, 6 सितंबर को आ रही है फिल्म इमरजेंसी, जिसमें खुलेंगे इनके सारे काले चिट्ठे। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा, एक परिवार है जिसने इस देश को समझ रखा है बाप दादा की जागीर। फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निभाया है किरदार। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी द्वारा देश भर में कार्यक्रम का आयोजन। राजधानी दिल्ली में खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपातकाल पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र का घोंचा गला, लेकिन एकजुट होकर देश खड़ा हुआ और विरोध किया, जिसके चलते देश में प्रजातंत्र हुआ बहाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा, आपातकाल का दौर लोकतंत्र पर बहुत बड़ा है धब्बा। ये ऐसा समय है जिसे देश आज भी याद करके जाता है सिहर। कांग्रेस को देश से मांगनी चाहिए माफी। आपातकाल में कई परिवार हो गए तबाह। आज नकली संविधान लेकर एक तरह से रच रहे हैं आडंबर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। ट्रायल कोर्ट से उनको मिली जमानत पर रोक रहेगी बरकरार। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा, हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर नहीं किया गौर। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर भी गौर नहीं किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ और एआरओ परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मामले में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। आरोपी के मोबाइल में मिला 30 पन्नों का प्रश्न पत्र। आरोपी के कब्जे से एसटीएफ ने 7 अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी किए हैं बरामद। पुणे के एक बार में कथित तौर पर ड्रग्स के इस्तेमाल किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन तेज। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, हमने मामले में मुंबई से कुल 2 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के पुणे में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने अपने 2 अधिकारियों को किया निलंबित। 21 लीटर विदेशी शराब बरामद। 1 इंस्पेक्टर, सहायक इंस्पेक्टर और 2 बीट मार्शल के खिलाफ इस मामले में हुई कार्रवाई। दुनिया में उभरती सुरक्षा चुनौतियों को लेकर वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने की अपील। कहा, भारत को अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में निवेश करने की है महत्वपूर्ण आवश्यकता। उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक पर कानून बनाने के लिए लाएगी अध्यादेश। इसमें पेपर लीक में शामिल दोषियों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी रखा जाएगा प्रावधान। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर खड़ा हो गया नया विवाद। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कंगना रनौत पर साधा निशाना। कहा, कंगना को सीएम सीट की क्या है जरूरत, उन्हें राष्ट्रपति भवन में दी जानी चाहिए जगह। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी जल मंत्री अतिशी की बिगड़ी तबीयत। उन्हें देर रात लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कराया गया भर्ती। उनका शुगर लेवल काफी डाउन हो गया था, इसके बाद उन्हें भर्ती कराना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने इसकी दी जानकारी। कल यानी सोमवार को अतिशी के अनशन का था 4था दिन। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में जल मंत्री अतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने का किया ऐलान। दिल्ली में पानी की मांग को लेकर पार्टी की सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखेंगे पत्र। आप सांसद संजय सिंह ने की अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाने की घोषणा। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर हो रहा है एमएलसी चुनाव। 25 जून से 2 जुलाई के बीच उम्मीदवार भर सकेंगे अपना नामांकन। 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। नहीं थम रहा धमकी देने का सिलसिला। नागपुर एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की मिली धमकी। यह धमकी एआई को ईमेल के जरिए मिली। बीते 2 महीने के भीतर तीसरी बार ऐसा हुआ। 6 दिन पहले भी नागपुर सहित देश के 40 एयरपोर्ट को मेल कर बम से उड़ाने की दी गई थी धमकी। पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है
जिन्होंने आपातकाल का किया विरोध। आपातकाल के काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बेबुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंद दिया। पुणे पोस्ट कांड के नाबालिग आरोपी को मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को दी जमानत। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने कहा, जो दुर्घटना हुई वो संवेदनशील थी, लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी के ऊपर भी पड़ा। दरअसल किशोर की चाची ने उच्च न्यायालय में दायर की थी याचिका, जिसमें नाबालिग की रिहाई की गई थी मांग। देश में पिछले कई दिनों से सुस्त चल रही मानसून की रफ्तार अब हुई तेज। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में देश की राजधानी दिल्ली समेत 10 राज्यों में मानसून की होने जा रही एंट्री। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने का है अनुमान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। कहा, शिवसेना को लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी से भले ही मिली है कम सीटें, लेकिन उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट है बेहतर। पालघर जिले के विरार में अरनाला किले के पास 30 फीट लंबी व्हेल मछली का मिला शव। स्थानीय मछुआरों ने पुलिस और राजस्व विभाग को दी जानकारी। मछुआरों का अनुमान, किसी बड़ी नाव से टकराने के बाद दुर्लभ मछली की हुई मौत। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर बड़ा खुलासा। नीट एग्जाम के पहले 4 मई से ही मुखिया जिस कॉलेज में करता है काम, वहां जाना कर दिया था बंद। बता दें कि साल 2010 से बिहार समेत देश के अलग अलग शहरों में पेपर लीक कांड को अंजाम दे रहा था माफिया संजीव मुखिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। जीत के बाद अफगानिस्तान की सड़कों पर लोगों की भीड़ से हो गया चक्का जाम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गहमागहमी तेज। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद चंद्र ने चुनाव आयोग से कुछ सिंबल को वापस लेने या बाहर करने का किया आग्रह। शरद पवार की पार्टी का दावा, कहा कुछ सिंबल भ्रामक रूप से उसे आधिकारिक तौर पर आवंटित, तो रहा सिंबल के हैं समान। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।